दोस्तों, रामायण के हर किरदार की तरह कुंभकर्ण की कहानी भी काफी रोचक और मजेदार भी है। कुंभकर्ण अपनी भूख और निंद्रा के लिए काफी प्रसिद्ध था, क्योंकि राक्षस कुल का होने के बावजूद यह 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। हर कोई जानता है कि कुंभकर्ण बहुत सोता था, लेकिन इसके सोने के पीछे की कहानी क्या है, यह शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण के कुंभकर्ण की नींद की कहानी बताने वाले हैं कि आखिर किस कारण उसे 6 महीने तक सोने का श्राप मिला। कहानी जानने से पहले जानते हैं कि आखिर कौन था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण का सबसे छोटा भाई था। रावण के 2 भाई थे, विभीषण और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की माता का नाम कैकसी था, जो राक्षस कुल से थी। वही उसके पिता विश्वी ब्राह्मण कुल के थे। यही कारण था कि रावण और उसके तीनों भाइयों में राक्षस कुल के होने के बावजूद ब्राह्मण का गुण था। रावण राक्षस होने के साथ साथ बहुत बड़ा ज्ञाता पंडित था। कुंभकर्ण भी काफी ज्ञानी और बहादुर थे। हालांकि ये दोनों भाइयों में राक्षस के भी गुण थे, क्योंकि यह दोनों अपने माता के साथ काफी समय बिताया करते थे। लेकिन विभीषण अपने पिता के साथ ज्यादा समय बिताया करते थे, जिसके कारण उनमें राक्षस का गुण बिल्कुल भी नहीं था। यही कारण था कि वह भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। कुंभकर्ण का जिक्र रामायण में तब होता है जब माता सीता के अपहरण कर लेने के बाद भगवान राम और उनकी वानर सेना के साथ रावण का युद्ध होता है। रावण की विशाल सेना जब भगवान राम की सेनाओं के साथ लड़ने से मृत्यु हो जाती है, तब अंत में रावण अपने भाई कुंभकर्ण की मदद लेने का सोचता है। कुंभकर्ण की निंद्रा की क्या कहानी है। कुंभकर्ण बहुत ही विशालकाय शरीर वाला बुद्धिमान और ताकतवर राक्षस था। इसकी ताकत के सामने तो भगवान इंद्र भी डरते थे। कुंभकर्ण को हमेशा से ही खाने का बहुत शौक था। विशालकाय शरीर होने के कारण वह एक बार में हजारों लाखों लोगों का खाना खा जाता था। उसकी सेना और राज्य के दास खाना जुटाते जुटाते थक जाते थे, लेकिन कुंभकर्ण का मुख समाप्त नहीं होता था। कुंभकर्ण ने सोचा कि यदि भगवान ब्रह्मा की तपस्या करें और उनसे वरदान में स्वर्ग का सिंहासन मांग ले तो जीवन भर उसे पेट भर के खाना खाने को मिलेगा। यह सोच कुंभकर्ण और इसके दोनों भाई रावण और विभीषण भी इसके साथ तपस्या करना शुरू कर देते हैं। भगवान ब्रह्मा का नाम जपते हुए लंबे समय तक तपस्या करते हैं। इधर भगवान इंद्र को भी डर था कि कहीं भगवान ब्रह्मा इनसे प्रसन्न होकर वरदान मांगने को ना कहें, और यदि उन्होंने ऐसा किया तो निश्चित ही कुंभकर्ण स्वर्ग का सिंहासन मांग लेगा। यह डर उन्हें सता रहा था, और यही चिंता लेकर भगवान इंद्र मां सरस्वती के पास जाते हैं और अपनी सारी चिंता व्यक्त करते हैं। उधर भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण के तपस्या से प्रसन्न हो चुके थे और फिर वे उन तीनों को दर्शन देते हैं। भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहते हैं। कुंभकर्ण वरदान के रूप में इंद्रासन मांगने वाला होता ही है कि मां सरस्वती उसके जिह्वा पर विराजमान होकर इंद्रासन के बजाय निंद्रासन बुलवा देती है। रावण या कुंभकर्ण यह समझ पाते कि तब तक भगवान ब्रह्मा तथावस्तु बोल चुके होते हैं। इसके बाद जब कुंभकर्ण और रावण को इस बात का एहसास होता है, तो वे भगवान ब्रह्मा को वरदान वापस लेने के लिए कहते हैं। लेकिन भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि एक बार दे दिया गया वरदान वापस नहीं लिया जा सकता। इधर कुंभकर्ण को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह भगवान ब्रह्मा के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता है। तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं वरदान तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इस वरदान के प्रभाव को कम जरूर कर सकता हूँ। हमेशा निंद्रा में रहने के बजाय अब तुम 6 महीने जागोगे और 6 महीने निंद्रा में रहोगे। जिसके बाद से कुंभकर्ण 6 महीने तक नींद में रहता था और फिर 6 महीने जागने के बाद पेट भर कर खाना खाता था। यही कहानी थी कुंभकर्ण के निंद्रा की। मरने से पहले कुंभकर्ण ने विभीषण से यह कहा। कुंभकर्ण राक्षस होकर भी राम की माया को जानता था। इसने रावण को समझाने का भी प्रयास किया था कि राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, इनसे युद्ध करके राक्षस जाति का विनाश होना तय है। लेकिन रावण अपने अहंकार
में चूर था, उसने कुंभकर्ण को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई के आदेश पर यह जानते हुए कि भगवान राम के हाथों मृत्यु होने से उसे मोक्ष मिलेगा, युद्ध के लिए रणभूमि में आया और विभीषण को राम के साथ रहते हुए धर्म के पालन का आदेश दिया और यह कहा कि इस युद्ध के बाद राक्षस कुल को कोई अग्नि देने वाला भी नहीं रहेगा। उस समय केवल तुम ही बचोगे जो उनका अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला सकते हो। आखिर कैसे रावण की सेना ने कुंभकर्ण को नींद से उठाया। जब रावण की सेना भगवान राम की सेना के सामने हार चुकी थी, तब रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण की मदद लेना चाहा, लेकिन उस समय कुंभकर्ण अपने निद्रा अवस्था में था और इतने विशालकाय भाई को गहरी नींद से उठाना बहुत ही कठिन काम था। फिर भी उसने अपने सभी सेनाओं को कुंभकर्ण को उठाने के लिए भेजा। इधर रावण की लाखों सेना भाला, तलवार और सीढ़ी लेकर कुंभकर्ण को डोट जगाने चल पड़ती है। उधर कुंभकर्ण गहरी नींद में सोया हुआ था। सभी सेना उसे जगाने की बहुत कोशिश करती हैं। कुछ लोग सीढ़ी के जरिए उसके पेट पर चढ़कर उछल उछल कर उसे जगाने की कोशिश करते हैं, तो कोई नीचे उसके शरीर पर भाले का वार करके उसे उठाने की कोशिश करते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी जब कुंभकर्ण नहीं उठा, तब सेनाओं के मन में ख्याल आया कि क्यों न इसे स्वादिष्ट भोजन परोसा जाए, क्योंकि कुंभकर्ण खाने का बहुत शौकीन था और शायद भोजन के सुगंध से उठ जाए। ठीक यही हुआ। सभी सेनाओं ने विशाल मात्रा में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को जुटाया। भोजन की स्वादिष्ट सुगंध जब कुंभकर्ण के नाक में गई तो वह अपने आप उठ गया। भरपेट खाना खाने के बाद अंत में कुंभकर्ण अपने भाई रावण के पास जाता है, जहां रावण उसे राम से युद्ध लड़ने के लिए कहता है। कुंभकर्ण राक्षस होने के साथ ही वह बहुत बुद्धिमान भी था। उसे पता था कि भगवान राम के सामने जीत पाना मुश्किल है, लेकिन वह अपने भाई रावण से बहुत प्रेम करता था और वह उनकी आज्ञा का निरादर नहीं करना चाहता था। इसीलिए वह भगवान राम से युद्ध लड़ने के लिए चला जाता है। कुंभकर्ण को यह बात पता थी कि इस युद्ध में उसकी मृत्यु उसकी जरूर होगी, क्योंकि वरदान देते समय भगवान ब्रह्मा ने कहा था कि जब यह निद्रा अवस्था में होगा और यदि कोई इसे बलपूर्वक उठाएगा तो उस दिन इसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक यही हुआ। रावण की सेनाओं ने बलपूर्वक कुंभकर्ण को उठाया, जिस कारण उस दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखकर जाना और उम्मीद करेंगे सभी लोग ठीक होंगे। हमारी तरफ से सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।